तो बीजेपी दफ्तर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि एक छोटे से कार्यकाल में उन्होंने खुद को साबित किया और अब डबल इंजन की सरकार है। मोदी और धामी दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी और चहुमुखी विकास उत्तराखंड का हो सकेगा। जो सपना उत्तराखंड को आगे ले जाने का देखा है प्रदेश की जनता ने, उसे बीजेपी सरकार अब पूरा करेगी। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में अच्छा काम किया और उसी का नतीजा है कि यहां पर अब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और शुभकामनाएं दी हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव। बिल्कुल अनुज, राजभवन की तस्वीरें राजभवन के लिए निकले हैं यहाँ पर और ये बड़ी बात है। आपको बता रहे हैं कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उससे पहले राज्यपाल को जो समर्थन पत्र होता है वो देना होगा और सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी। ये राजभवन के लिए निकल पड़े हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल से मुलाकात होगी, गुरमीत सिंह जी से, और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम में मुलाकातें होंगी, बैठकें होंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, बड़ी खबर उत्तराखंड से। अनुज, ये महत्वपूर्ण था क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देना, क्योंकि जनता ने, हालांकि खटीमा ने नहीं लेकिन पूरे उत्तराखंड ने उन्हें स्वीकार किया, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए बीजेपी को जिताया। वो मिथक भी तोड़ा जो अब तक उत्तराखंड में नहीं टूटा था। तो ये बताता है कि उसी को लेकर आला कमान ने फैसला लिया है। रामानुज भी हमारे साथ। बिल्कुल 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 उसी को देखते हुए यहाँ पर फैसला लिया गया है और खास बात यह है कि युवाओं में बड़ा लोकप्रिय है पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, और ये राजभवन जो गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है, उसी के साथ साथ हमारे सहयोगी रामानुज भी चल रहे हैं। रामानुज, वहां से तस्वीरें लगातार दिखाइए। सुनाई पड़ रही है, ये सायरन की आवाज है, चाहे वो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हो या भाजपा के कार्यकर्ता, फिर इसके बाद में विधायक के सब राजभवन जा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी खबर जो ये आप देख रही कि गाड़ियों का ये काफिला जो जा रहा है ये राजभवन की तरफ कूच कर रहा है। अब भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता राजभवन जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। इसके पहले पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र अग्रवाल, उनका काफिला गया। इसके बाद में अब दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनका काफिला जा रहा है। इसी तरह से सारे जो काफिले हैं गाड़ियों के वो आगे जा रहे हैं और अब जो इस समय सायरन की आवाज आ रही है, ये अब राजभवन की दिशा में गाड़ियों के जाने का सिलसिला चल रहा है। तो थोड़ी देर में एक बड़ी खबर ये रहेगी कि भाजपा ने राजभवन पहुंच करके दावा, सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया है और उस दावे को पेश करने के लिए कार्यकर्ता जा रहे हैं, पदाधिकारी जा रहे हैं। ये जी बिल्कुल रामानुज, हम आपकी बात सुन रहे हैं। दावा पेश करने के लिए राजभवन जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और उनके साथ कौन कौन मौजूद है और आगे का क्या कार्यक्रम है आज का? कर रहे हैं उसने आपकी कॉल। तो रामानुज से हम बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह और बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और राजभवन जाते हुए यहां पर पुष्कर सिंह धामी, जो कि अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया है, पहले विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल का नेता चुना जाता है और उसके बाद वो नेता जाकर राजभवन में राज्यपाल के सामने दावा पेश करेगा और वही करने के लिए यहां पर पुष्कर सिंह धामी राजभवन की तरफ निकल चुके हैं। बिल्कुल, और ये औपचारिकताएं रहती हैं, इनको पूरा करना होता है। कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा देहरादून के परेड ग्राउंड में, तो उसको लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तमाम खास मेहमान इस शपथ ग्रहण में अनुज आएंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, ये भी खबर है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे नेता भी पहुंचेंगे। एक मिथक तो यहाँ पर टूट गया है दिव्या, कि यहाँ पर 5 साल एक ही पार्टी की सरकार रहती है और दूसरी जब 5 साल आते हैं तो उसमें सरकार चेंज होती है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको तो तोड़ दिया है। लेकिन एक बात और है, एनडी तिवारी को छोड़कर अगर देखा जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है। तो आने वाले ये 5 साल कैसे रहेंगे, कितनी चुनौतियां हैं, कितना आसान होगा यहां पर सरकार चलाना धामी के लिए, तो ये सारी तमाम बातें समझने की जरूरत है। बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, यही सवाल मीडिया ने राजनाथ सिंह से भी पूछा कि क्या पुष्कर सिंह धामी जो है 5 साल तक काम करेंगे, अब कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा? तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। और ये ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है, बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप यहां सुनाई दे रही है और कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं।
बिल्कुल, और जश्न होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये जीत इतनी बड़ी थी, ऐतिहासिक जीत थी और इस जीत को लेकर तमाम पशुपेश की स्थिति भी थी, क्योंकि जिसका जिक्र अनुज कर रहे हैं कि ये जो ट्रेंड रहता था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो लोगों को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जनता के मन में कुछ और हो। लेकिन बीजेपी के हालांकि पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते थे कि सरकार बनेगी, हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो जवाब नहीं देते थे, वो कहते थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, अब मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। लेकिन अनुज, जिस चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे थे, कई सारी चुनौतियां होंगी, सबसे बड़ा टास्क यही होगा कि अब कम से कम 5 साल अगले कोई मुख्यमंत्री बदले ना बीजेपी। बिल्कुल, एक ये है और दूसरा यहाँ पर विवेक ये भी देखना होगा और समझना होगा कि संगठन और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बनाकर आगे चलना, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और आप कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, अंदर खाने से खबरें हमेशा आती रहती हैं अंतरकलह की, तो यहाँ पर सबको साथ लेकर आगे चलना। और जब कैबिनेट विस्तार होगा तो कौन उसमें शपथ लेगा, किसको वहां पर मंत्री बनाया जाएगा, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या कुछ समीकरण साधे जाएंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो सबको साथ लेकर चलना पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर नजर आता भी है विवेक, आपको याद होगा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को शुरुआत में कमान सौंपी गई थी तो उनकी खुद मंत्रियों के साथ ठन जाती थी कई चीजों को लेकर, तो कम से कम ये पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में हमने एक बार भी नहीं देखा। एक बड़ी बात उत्तराखंड में जो देखने को मिलती है कि नौकरशाही अगर हावी हो जाती है तो वहां के जो मंत्री हैं वो विरोध ज्यादा करते हैं, नौकरशाही को लेकर तकरार होती रही है और ये उन चुनौतियों में से एक है जिसको पुष्कर सिंह धामी को दूर करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 6 महीनों में लास्ट के 3 महीने अगर हटा दिए जाए, क्योंकि उस वक्त चुनावी पूरा मोड़ आ गया था, लेकिन उससे पहले जो 3 महीने का जो अनुभव रहा होगा पुष्कर सिंह धामी का, वो काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। और पुष्कर सिंह धामी को मात्र 6 महीने मिले थे और जैसा कि यहाँ पर जैसे कि विवेक बता रहे हैं कि 3 महीने निकाल दिए जाए, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, बहुत सारे काम आप नहीं कर पाते, आपके हाथ बंद जाते हैं, तो बहुत कम समय मिला था पुष्कर सिंह धामी को अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन चुनाव हुआ और प्रचंड जीत यहाँ पर उन्होंने हासिल की, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की उत्तराखंड में, बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनाई, उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा चुनाव हुआ, तो एक बार फिर से मौका मिलना और इसकी अटकलें पहले से लगाई भी जा रही थी कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका मिलेगा और वही होता दिखाई दे रहा है। अब ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, ये पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर। दिव्यांग, बड़ी खबर आ रही है, बताइए जरा बड़ी खबर क्या है? इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, जिस तरीके से जीत की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर क्या है जल्दी से शपथ ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी, अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है, पिक्चर से पर्दा उठ चुका है, विधायक दल की बैठक में पुष्कर के नाम पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के और मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो काम करेंगे। अभी भी काम कर रहे थे, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, लेकिन कल जब वो शपथ ले लेंगे तो एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान उनके हाथों में आ जाएगी। और जिसका जिक्र अनुज लगातार कर रहे, चुनौतियां जिसका जिक्र दिव्या कर रही हैं कि तमाम मंथन हुआ उनके नाम को लेकर, और ये जो खबर है अनुज जरा बताइए। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री, 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी।